दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गेस्ट टीचर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर और प्रोफाइल अपडेट को लेकर। दोस्तों साथ में बात करेंगे वर्ग 3 में बीएड वालों की नियुक्ति और ब्रिज कोर्स के संबंध में जारी आदेश को लेकर। कार्यरत शिक्षकों को टेट पास करना, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, तो उस संबंध में। और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग 2 और वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ हो, इस संबंध में भी अपडेट लेकर आया हूं दोस्तों। अब जैसे देख रहे हैं टेट शिक्षकों का आंदोलन जारी। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि टेट शिक्षकों के सम्मान और भविष्य की लड़ाई है, अब निर्णायक मोड़ पर है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में वरिष्ठ वकीलों ने शिक्षकों का पक्ष मजबूती से रखा है। उम्मीद है कि कोर्ट लाखों शिक्षकों के हित में ऐतिहासिक निर्णय देगा। यादव जी ने चेतावनी दी है कि यदि फैसला पक्ष में नहीं आया तो संगठन क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेगा और सड़क से संसद तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा। दिल्ली में जल्दी विभिन्न राज्यों में शिक्षक संगठनों की बैठक होगी, जिसमें संसद घेराव की रणनीति बनाई है। उन्होंने सरकार से जरूरत पड़ने पर तत्काल अध्यादेश लाने की मांग की है। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से एक नसीहत आई है। कोर्ट ने टीचरों से कहा, जो बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बारे में सोचा करें, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में मतलबी न बने शिक्षक। ये जो वक्तव्य है दोस्तों, ये जो टिप्पणी है माननीय सुप्रीम कोर्ट की है। पूरी अपडेट हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाओं की सुनवाई के दौरान टीचरों को बड़ी नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टीचरों से कहा है कि वो मतलबी ना बने, महज अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में ही ना रहें। शीर्ष अदालत ने टीचरों से कहा है कि वो बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बारे में भी सोचा करें, और जो संविधान और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत संरक्षित एक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में ये मौखिक टिप्पणी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के शिक्षक संघों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान आई। इन याचिकाओं में सितंबर 2025 के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसमें देश भर के गैर अल्पसंख्यक स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के सेवारत शिक्षकों की 2 साल के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करने या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति होने की जरूरत बताई गई थी। यूपी, एमपी, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल की याचिकाओं की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस श्री मनमोहन ने कहा कि कोर्ट ने टीचरों के लिए न्यूनतम योग्यता यानी टेट पास करने की वैधानिक आवश्यकता को ही मजबूत किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो तमिलनाडु के तर्क दिया था कि इस फैसले से अकेले राज्य में ही लगभग 4 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। उनका दावा था कि यदि इसे लागू किया गया तो राज्य में शिक्षकों के बिना कक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। इस पर जस्टिस श्री दीपंकर दत्त ने कहा कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मौजूद है। ये सोचकर मतलबी न बने कि केवल अदालत से अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए आदेश हासिल करूंगा, बच्चों के बारे में नहीं सोचूंगा। उत्तर प्रदेश की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री विक्रमजीत बैनर्जी, मध्य प्रदेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम सिंघवी और सहित अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि टेट पूर्वव्यापी अनिवार्य का उल्लंघन उन अनुभव शिक्षकों की अधिकार का हनन है जो दशकों से सेवा में है और अपने काम को बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 लाख से ज़्यादा टीचरों की नौकरी से जुड़ा ये मामला है दोस्तों। तो आप स्वयं देख रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नसीहत के रूप में टिप्पणी की है, शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में मतलबी न बने और जो बच्चे हैं उनके भविष्य के विषय में भी सोचें। हालांकि जो शिक्षक हैं वो अपने अनुभव की बात कर रहे हैं कि उन्हें अनुभव है और वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं स्कूलों में, इसलिए जो टेट है उसमें राहत दी जाए। बहरहाल इससे जुड़ा और कोई भी अपडेट आएगा मैं जरूर शेयर करूंगा दोस्तों। वहीं दोस्तों हम बात करें लोक शिक्षण संचालय 15/5/2026 के आदेश का, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में दिनांक 28/6/2018 का दिनांक 11/8/2023 तक नवनियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स आवेदन को सत्यापित करने विषयक में यह आदेश जारी किया गया। यानी इस डेट में जिन्होंने भी बीएड किया है और वर्ग 3 में कार्यरत हैं उन्हें ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। उसी संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। पूरे आदेश का अवलोकन करें तो कृपया उक्त संदर्भ पत्र का अवलोकन करें। विषय अंतर्गत नवनियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक के ब्रिज कोर्स आवेदन को संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित किए जाने का प्रावधान है। ये खेदजनक है, संलग्न सूची अनुसार 207 अभ्यर्थियों के ब्रिज कोर्स आवेदन को अभी तक संस्था प्रमुख द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है और सूची संलग्न है। कृपया संबंधित संस्था प्रमुख के निर्देशित करें कि संलग्न सूची में अभ्यर्थियों के ब्रिज कोर्स आवेदन को दिनांक 16/5/2026 तक अनिवार्य सत्यापित करें। यहाँ
उल्लेखनीय है कि बीएड योग्यताधारी नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक यदि ब्रिज कोर्स में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उनकी सेवाएं जारी नहीं रखी जाएंगी। यदि सत्यापन के अभाव में कोई प्राथमिक शिक्षक ब्रिज कोर्स से वंचित रहता है तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है दोस्तों जिन शिक्षकों की बीएड डिग्री के आधार पर वर्ग 3 में नियुक्ति हुई है। तो इस संबंध में दोस्तों अपने संकुल से संपर्क जरूर करें। अब दोस्तों अतिथि शिक्षक आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, इसके आदेश भी आ चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं पंजीकृत आवेदक प्रोफाइल अपडेट, दस्तावेज अपलोड एवं आवश्यक संशोधन की कार्रवाई यथावत दिनांक 12/5/2026 से दिनांक 22/5/2026 तक रहेगी दोस्तों। तो इस डेट का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट देखें, अतिथि शिक्षक पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध डेटा को पोर्टल 3.0 पर मर्ज करने की कार्रवाई प्रचलित है दोस्तों। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखें, अतः अनुभव में पैनल की जानकारी अथवा डबल आईडी मर्ज रिक्वेस्ट एवं सत्यापन की कार्रवाई यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कार्रवाई दिनांक 12/5/2026 से 22/5/2026 के स्थान पर यहाँ पर डेट चेंज की गई है दोस्तों, दिनांक 22/5/2026 से दिनांक 28/5/2026 तक। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दोनों डेटों में डिफरेंस समझना है। तो पैनल की जानकारी और डबल आईडी मर्ज रिक्वेस्ट एवं सत्यापन की कार्रवाई अब आपकी 12/5/2026 से 22/5/2026 होनी थी, उसे आगे बढ़ाकर 22/5/2026 से 28/5/2026 तक कर दिया गया है। और बाकी की जो आदेश है वो यथावत रहेगा दोस्तों। आप ऊपर का पॉइंट भी ध्यान से पढ़ें और लास्ट पॉइंट भी ध्यान से पढ़ें दोस्तों। इन तारीखों को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों वर्ग 2 और वर्ग 3 सेकेंड काउंसलिंग जल्द से जल्द हो, पद वृद्धि के साथ हो। इसी को लेकर भीषण गर्मी में भोपाल आए शिक्षक परीक्षा के उम्मीदवारों का प्रदर्शन। अपडेट देखें दोस्तों तो माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले उम्मीदवार शनिवार को डीपीआई के समक्ष जुटे। भीषण गर्मी के बीच युवाओं के साथ अनेक महिलाएं आईं, कई के साथ छोटे बच्चे थे। ये प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें यहाँ से हटा दिया। आंदोलनकारियों का आरोप लगाया है कि उनके साथ बल का प्रयोग किया गया। शनिवार को अवकाश था, लोक शिक्षण संचालय के मुख्यालय में कोई अधिकारी नहीं था। इस बीच अभ्यर्थियों ने यह पूर्व से प्रस्तावित बड़ा आंदोलन किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी भोपाल आए। इस दौरान एक महिला की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया। प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी के बावजूद भर्ती में पदों की संख्या कम रखी गई है। उम्मीदवारों की मांग है कि शिक्षक भर्ती वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक में विषय में कम से कम 3000 पदों पर अथवा संपूर्ण वर्ग 2 में न्यूनतम 10,000 पदों की तत्काल वृद्धि कर द्वितीय काउंसलिंग प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 2025 में वर्तमान पदों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 25,000 पद किए जाएं। इसके लिए द्वितीय काउंसलिंग प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। तो आप स्वयं देख रहे हैं दोस्तों कि ये मांग की जा रही कि वर्ग 2 वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ जल्द से जल्द की जाए दोस्तों। इस मुहिम के विषय में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, और मैं आपसे ये कहूँगा कि इस मुहिम को आप सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि पद काफ़ी खाली हैं। तो उस हिसाब से पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे जो योग्य शिक्षक हैं उन्हें उनका हक मिल सके। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों, मैं अगले वीडियो में उन्हें जरूर क्लियर करूँगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।